नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 16 और 17 फरवरी को ये परीक्षा होने जा रही है और 1 महीना और 1 सप्ताह यानी कि सब मिला के करीब 5 वीक्स आपके पास बचे हुए हैं इस परीक्षा के लिए। वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जो कि पहले यूपीएचईएससी के माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा रहा है। तो छात्र यहाँ पे अक्सर ये पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स चाहिए कि इंटरव्यू के लिए हमारी कॉल आ जाए, यानी कि रिटर्न में हम कितना नंबर स्कोर कर लें कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, और फिर फाइनल कितना नंबर चाहिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो इसी पर ये वीडियो हमने बनाया है और इसमें हम बताएंगे अनुमानतः कितने नंबर चाहिए आपको कम से कम रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। परीक्षा का जो शेड्यूल है और जो प्रोसीजर है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हालांकि एक बार फिर बता देते हैं। आपके 100 प्रश्नों का क्वेश्चन आएगा रिटर्न में। 30 प्रश्न जीएस के होंगे और 70 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये 60 नंबर हो गया और ये हो गया 140 नंबर। दोनों को जोड़ देंगे तो 200 नंबर का आपका पेपर है। रिटर्न पेपर आपका 200 नंबर है। 200 नंबर के रिटर्न पेपर में कितना नंबर आपको लाना है, इस पे बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप सीपी स्मार्ट क्लासेस पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 112 कैंडिडेट एक सीट पे आ रहे हैं। इसमें 1017 वैकेंसी है और 1.14 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसके देखिए, जो कट ऑफ जाता है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर जाता है और पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर जाता है। तो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान बताया जा सकता है। ये पेपर का शेड्यूल जिस तरह से आपका पेपर होगा हमने जो बता रखा है आपको। ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे चलने वाली टेस्ट सीरीज है जीएस पेपर की, जो मात्र 99 रुपीज़ में आपको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल रही है। इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जीएस का डिटेल कोर्स है और इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस से। ये कोर्स अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी वाले के लिए काम में आएगा, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी वाली वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी यह काम आएगा आपके। ये जीएस का सिलेबस है जो हमारे पास उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल पर हम इसको डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। किसी अन्य विषय का आपको सिलेबस चाहिए तो वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि हमारा नंबर जो है 8299226960 है। इस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, किसी में भी 60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है रिटर्न का। यानी कि 100 नंबर में से अगर आप 60 नंबर स्कोर कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, यानी कि 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। रिटर्न क्वालिफाई होने का मतलब हम ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं। जनरल कैटेगरी का कोई ही बेस मान के कैलकुलेशन की जाती है, बाकी सब जो है अदर कैटेगरीज का इससे कम ही होता है। तो जनरल कैटेगरी में 120 नंबर अगर आप, या 120 नंबर से ज़्यादा या इसके आसपास है, तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 200 नंबर के इस पेपर में 120 नंबर आपको अरेंज करने होंगे। जैसे हम देख सकते हैं, ये हम आपको ये विज्ञापन संख्या 46 का दिखा रहे हैं। 46 का विज्ञापन संख्या का है और 51 का भी होने जा रहा है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप हिंदी सब्जेक्ट का देख सकते हैं अनरिजर्व कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ गया है 144.43। 144.43 जो है ये फाइनल गया है। अब इसमें अगर इतना मान लें कि 30 नंबर का इंटरव्यू भी आपका होता है और 200 नंबर का आपका रिटर्न होता है, तो 30 नंबर में से अगर मान लें 24 नंबर यहाँ पे किसी कैंडिडेट को मिल गया है, तो भी उसको कम से कम 124 नंबर तो 120 नंबर तो ये रिटर्न में लाया ही लाया होगा, तभी तो यहाँ पे आया है। अगर 120 की 125 नंबर लेके आया होगा तो हो सकता है उसको इंटरव्यू में कम मिले हों। जो भी है,
मतलब 120 के आसपास अगर आप स्कोर किए हैं रिटन में तो आप इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और फाइनल आपका सिलेक्शन भी होने का चांस रहेगा। ये हिस्ट्री का अनरिजर्व देख सकते हैं आप 144.33, ओबीसी का भी 144.33 है, एससी का यहाँ पे कम है 129.9 है, उर्दू का 123.3 है। अन्य विषयों का देख सकते हैं इसी तरह से, किसी विषय का थोड़ा सा कम, किसी विषय का थोड़ा सा ज़्यादा। ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी विषय में ज़्यादा सीट होती है तो वहाँ पे कम कट ऑफ जाता है, किसी विषय में सीट कम होती है तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। अब जैसे इंग्लिश का देखेंगे तो 98 पे ही यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो गया, और संस्कृत का 121, 131, ड्राइंग का, म्यूजिक वोकल का 137 सबसे ज़्यादा ये जा सकता है म्यूजिक का, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कम होते हैं, सीट भी कम होती है। सितार का, तबला का, ये 2-3 विषय म्यूजिक के होते हैं। फिर हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब देखिए अब सब लगभग वही है। 120 के आसपास वाले ही रिटर्न क्वालिफाई किए हैं और 140 के आसपास जिनका स्कोर है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया उनका। तो 120 रिटर्न का और 20+ इंटरव्यू का मान के चलें। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे बीएड भी है, लॉ भी है, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स है, सारे सब्जेक्ट हैं। 97 टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पे हैं जिसमें वैकेंसी आती है और सभी कैटेगरी का है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। बाकी इस लिस्ट को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अब 120 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 120 नंबर ये कहाँ से अरेंज किए जाए। पहली स्टेप तो यही है कि 120 नंबर आखिर 200 नंबर में से बनाए कैसे जाए। 200 नंबर क्या आ रहा है, 140 आ रहा है प्लस 60 आ रहा है। 140 नंबर में से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर आप कर पाएंगे। मान लीजिए 140 नंबर आपका है तो कितना स्कोर कर पाएंगे, यानी कि 70 प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाएंगे। मान लीजिए आप 60 तो नहीं कर पाएंगे, 70 में से 60 तो नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप 40 प्रश्न यहाँ पे सही किए तो आपका कितना स्कोर हो गया, 80 हो गया। 45 किए तो 90 हो गया, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए और कम किया, 38-38 किया तो और दिक्कत है आपके लिए। लेकिन यहाँ का जो एवरेज रहता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 140 में से जो है ऑलमोस्ट स्टूडेंट लगभग जो है 90 के आसपास ले आते हैं। 90 के आसपास या 90 से कम भी आता है। 45 प्रश्न एक बहुत अच्छा स्कोर है 70 प्रश्न में से। वैसे जनरली ये स्कोर जो है 32 से लेके 42 तक वेरी करता है। एक नॉर्मल कैंडिडेट इसके बीच में ही कहीं 40 या फिर 38 इसके आसपास आता है। मान लीजिए आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, 38 इसको क्वेश्चन आपने सही कर दिए। अब 38 दूना कितना हो गया, 38 दूना हो गया आपका 76 हो गया। 76 मार्क्स आप यहाँ से ले आए। लाना कितना था, 120 लाना था। बचे कितने, यहाँ पे 4 बचे और यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, 44 नंबर। अब ये 44 नंबर कहाँ से आएंगे। अगर आपकी जीके अच्छी है तो 44 नंबर आ जाएंगे, अगर जीके अच्छी नहीं है तो 44 नंबर नहीं आ पाएंगे और यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। फिर सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में 50 कम से कम करना पड़ेगा आपको। 50 करेंगे तब जाके हो पाएगा। अब जो 30 प्रश्न आते हैं ना, यहाँ पे 10-12 प्रश्न से ऊपर सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती है स्टूडेंट्स की। 10 प्रश्न सॉल्व किए तो 20 नंबर, 12 प्रश्न सॉल्व किए तो 24 नंबर, ठीक है। अब सब्जेक्ट पे कितना लोड डालेंगे, 24 नंबर आप यहाँ से ला रहे हैं तो सब्जेक्ट में तो आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। 70 में से आपको 50 करना पड़ेगा, सही है ना। तो इसलिए जीके पे फोकस कीजिए, जीके पे फोकस कीजिए। 30 प्रश्न आते हैं और इनका लेवल बढ़िया होता है। 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक के हिसाब से ही टेस्ट सीरीज सीपी स्मार्ट क्लासेस पे बनाई गई है। उसको आप परचेज कीजिए, सॉल्व कीजिए।